Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं राजा केस की। अब इस मामले में पांचों आरोपी शिलोंग पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं। अब सबसे एक एक करके पूछताछ होने वाली है। इस बीच पुलिस का बयान भी सामने आया है, एक चैट भी सामने है जिसमें 2:30 बजे यानी 23 तारीख को 2:30 बजे उसने अपनी लोकेशन आरोपियों को भेजी थी, क्योंकि आरोपी वहीं पर मौजूद थे। इसके अलावा उसने फोटोग्राफ्स भेजी थी और सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया था कि काफ़ी खुश हैं हम लोग। हालांकि शुरुआत में उसके ऊपर शक इसलिए गया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं किए थे, इसीलिए वो सवालों के घेरे में थी। यानी सोनम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और उसने कहा है कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। साथ साथ ये भी कहा कि सोनम ने कि उसने ये कहा था कि मारो इसको, और आरोपियों में से आकाश ने हिट किया राजा के, इसके अलावा दूसरे आरोपी ने भी हिट किया। उस वक्त 4 आरोपी मौके पर ही मौजूद थे, जबकि पूरी प्लानिंग कर रहा था वो आरोपी था राज कुशवाहा, जो कि इंदौर में था। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, गाजीपुर से सरेंडर किया आरोपी सोनम ने। अब सोनम के कई सारे फुटेज भी सामने आ रहे हैं। एक में वो गुस्से में दिख रही है, एक में वो अलग तरह के बयानबाजी कर रही है, हम देख रहे हैं। बयानबाजी तो नहीं, इनफैक्ट उसके हाव भाव देखकर कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है। एक जगह हमने देखा कि उसने हाथ इस तरह से जो बांधे हुए हैं अपने, एक तरफ देखा कि वो वार्ड में नजर आ रही है जब उसका मेडिकल कराया गया। यानी हर एक तस्वीर अब सामने आ रही है, हर एक वीडियो सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहकीकात गहनता से की जा रही है। सारे जो डिजिटल एविडेंस है उनको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जहां जहां ये आरोपी गए, जिस स्टेट में गए, 4 स्टेट की पुलिस, 4 स्टेट में इन्वेस्टिगेशन है। ऑब्वियसली जब अदालत में पेश किया जाएगा तो आज रिमांड पर लिया जाएगा और आमने सामना भी कराया जाएगा आरोपियों का एक दूसरे से। पहले अलग से पूछताछ की जाएगी, फिर आमना सामना कराया जाएगा। ये तो सारे अपडेट वो हो गए जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब इस तरह का केस होता है। लेकिन अब जानकारी अहम क्या आ रही है वो आपको बताता हूं। जुर्म कबूल किया और इसने कहा है कि सोनम ने कि इसी के कहने पर इन तीनों आरोपियों ने उसकी हत्या की और बुरी तरह से मारा। हेड के आगे मारा, पीछे मारा और उसके बाद उसके शव को खाई से नीचे फेंक दिया। आप सोचिए कितनी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये सोच रही थी सोनम कि उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो शक के दायरे में सोनम आई। कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चली, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए, उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया। मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था और इसको लेकर 120 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो मेघालय पुलिस के हैं वो लगे हुए थे। सीएम का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि इस पूरे केस से राज्य की जो टूरिज्म पर इफेक्ट हुआ था और अब हम ये एक तरह से कहा जाए कि कह सकते हैं कि हमने इस केस को वर्कआउट कर लिया है और इसके पीछे किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टूरिज्म इससे इफेक्ट हो, क्योंकि एक पर्सनल केस है, एक रंजिश का मामला है। साजिश इंदौर से शुरू हुई और ये खत्म हुई जाके शिलोंग में और उसके बाद आरोपी भागते रहे। ये भी पता चला कि वापस जो सोनम है वो इंदौर क्यों आई, यानी कि पूरा सलाह मशविरा किया, उसके बाद गाजीपुर पहुंची और एक फर्जी कहानी बनाई कि मुझे तो लूट लिया है। ये भी कहा कि मुझे तो मेरे पति को मार दिया है। इसके अलावा हमने ये भी तस्वीर देखी कि राज किस तरह से जो अंतिम संस्कार हो रहा था जब राजा का, वहां शामिल हुआ। आप सोचिए, ऐसा हो नहीं सकता कि सोनम के परिवार को इस रिलेशन के बारे में ना पता हो, और अगर नहीं पता था तो फिर उसके अकाउंट में इतने पैसे क्यों डाले गए? क्या यूजुअली उसके अकाउंट में इतने पैसे रहते थे? इसके अलावा एक एनालिसिस ये भी है कि जब राजा की फैमिली को शुरुआत में नजर आ रहा था कि लड़की कुछ अलग अलग बिहेव कर रही है, तो उस वक्त उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? खैर, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, हो सकता है कि शुरुआत में कि इस तरह से शादी में कई बार मूड भी ऑफ होता है कि आप शादी करके दूसरे घर में जा रहे होते हो, थोड़ा सा मूड डिप्रेस भी होता है। हालांकि खुशी भी होती है कि आप शादी आपकी हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत मूड भी खराब होता है क्योंकि आप अपने परिवार से दूर हो जाते हो। तो यही सोचा होगा शायद, लेकिन उसकी मंशा बहुत साफ थी। उसने तो ठान लिया था कि मारना ही है और रोड़ा बन रहा था और इसलिए उसको मार दिया। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से ये पूरा केस वर्कआउट हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था शुरुआत में। अब देखिए, अब सोनम के परिवार के बयान भी आ गए, उनकी मदर फादर का भी आज मैं बयान सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि इसमें परिवार की संलिप्तता हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये एक लड़की की सनत थी जिसने सब कुछ खराब कर दिया, अपने पति को मार दिया, अपना घर खराब कर दिया, आरोपियों को गिरफ्तारी कर दिया। आप सोचिए किस तरह की सोच थी और किस तरह से उसकी सोच को मानने के लिए बाध्य हो गए सारे आरोपी, पैसे के चक्कर में या किसी और लालच में।
अभी मैं आपको एक और इसमें अपडेट दूं जो निकल कर सामने आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आमने सामने इनसे पूछताछ होनी है। इसके अलावा इस केस में जो ट्रांजिट रिमांड है वो आरोपियों का खत्म है, क्योंकि हम सबको पता है कि 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड था शिलोंग पुलिस के पास। ऐसे में टेक्निकली अदालत में पेश ही करना पड़ता है, क्योंकि जब अदालत में पेश होंगे उसके बाद ही आगे की कार्रवाई संभव है। तो ये माना जा रहा है कि रिमांड जो है 14 दिन का भी मांग सकते हैं। इसके अलावा शिलोंग पुलिस ने सोनम और राज को एक ही थाने में रखा हुआ है, जहां दोनों का आमना सामना हो सकता है। एक ही थाने में रखा हुआ है, इस तरह की जानकारी निकल कर आई, लेकिन अलग अलग लॉकअप में बंद कर रखा है। और भी जानकारियां मैं आपको इस केस से रिलेटेड देता हूं। शिलोंग पुलिस पति की हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था, ढाबे में क्यों किया सरेंडर, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इसके अलावा मंगलवार को करीब 11 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो दोपहर तक शिलोंग के सदर अस्पताल थाने पहुंची। वहां से उसे मेडिकल के लिए गणेश अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घंटे उसका मेडिकल चला। करीब 3:30 बजे सोनम को दोबारा थाने लाया गया। आज उसे किसी भी समय कोर्ट में पेशी हो सकती है, रिमांड मांगेगी। 4 अन्य आरोपी की भी पेशी आज होगी, उनका मेडिकल वगैरह सब कराया जाएगा। भारी सुरक्षा है उनके आसपास, क्योंकि कल हमने देखा एक फुटेज ये भी सामने आई थी कि एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया था एक शख्स ने। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखी जा रही है। खैर, ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें मैंने कोशिश की आज की जो भी गतिविधियां होंगी उसके बारे में आपको बताया। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वो शख्स कौन है जिसने थप्पड़ मारा। धन्यवाद।